दिखाइए अब लखनऊ में क्या माहौल है, जानेंगे। एडीजी लखनऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिम अरुण जी। आसिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आज तीसरा दिन है सर लॉकडाउन का, किस तरह से पूरी सिचुएशन को टैकल यहां पर किया जा रहा है, किस तरह का रिस्पांस अब आज तीसरे दिन जनता से मिल रहा है? शुरुआत के दिन जो लॉकडाउन के हैं वो ऐसी एक चुनौती पूरे देश के सामने है जिसका कोई सिस्टम विकसित नहीं था और उसको तत्कालिक रूप से हेल्थ ने, पुलिस ने और मीडिया ने सब ने मिल करके हैंडल किया है और मैं समझता हूं काफी ठीक से हैंडल किया। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं फंस गए हैं, परेशानी में हैं, तो इस लॉकडाउन की अवधि के लिए अब हम लोग ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिससे कि लॉकडाउन भी प्रभावी हो सके और किसी को परेशानी भी ना हो, या अगर हो तो न्यूनतम परेशानी हो जितना सहन किया जा सके। सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज को लेकर हो रही है सर लोगों को, क्योंकि कॉल्स तो लगातार यहां पर आ ही रहे हैं आपके पास? पहली परेशानी लोगों को इस समय सबसे ज्यादा जो हम लोग महसूस कर रहे हैं वो हो रही है खाने या और चीजों की सप्लाईज को लेकर के। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश दिया गया है कि दुकानें जो राशन की हैं या किराने की दुकानें हैं वो खुल सकती हैं और उसके अनुसार मैं संदेश देना चाहूंगा कि दुकान को जरूर खोलें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है अंतिम पुलिसकर्मी जो हमारा खड़ा हो उस तक ये मैसेज ना पहुंच पाया हो, तो आप 112 पे कॉल करिए, हम उस व्यक्ति को सही संदेश दे देंगे ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन सर तो सबसे पहले सप्लाई लाइन हमको चालू रखनी है, ना सिर्फ खाने की। नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी राइट, ना सिर्फ हमको सप्लाई लाइंस खाने की रखनी है बल्कि दवाई की और अन्य नेसेसरी चीजों की भी। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट आदेश दे दिए हैं और अब हाईवे पे ट्रक्स भी चल रहे हैं जो सामान लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 20-21 दिन की लंबी अवधि होती है तो सारे सप्लाईज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे। लेकिन इसका सिस्टम हमको बनाना है कि सामान भी मिल जाए, सोशल डिस्टेंस भी रहे। जैसे कि दुकानों पे निशान लगाए गए हैं, दूरियां मेंटेन की जा रही हैं, इसमें सरकार को, पुलिस को और विशेष रूप से सब नागरिकों को लगना होगा जिससे कि हम इस अवधि को सही से काट भी सकें और प्रभावी भी हो जाए। ऐसा ना हो कि हम लॉकडाउन भी करें और प्रभावी भी ना कर पाए, तो हमको इसमें सबको जुटने की जरूरत है। बिल्कुल। आसिम जी, साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर 112 का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं सर, कुछ लोगों की परेशानियां भी सामने आई है कि उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, उनकी जो परेशानी थी उसका निदान नहीं हो पाया, कुछ मिला जुला असर ज़ाहिर तौर पर सर देखिए तीसरा ही दिन है देखने को मिल रहा है, उसमें ये भी तस्वीरें हैं। जी, ये निश्चित रूप से चुनौती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक दिन में हम 15 से 16,000 इवेंट्स पे अपनी टीआरवीज को भेजते थे, आज हम पिछले 4 दिन से 26,000 लगभग इवेंट्स पे भेज रहे हैं। तो एक एवरेज से 1.5 गुना लोड हम लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप अभी 112 मिलाएंगे तो 1 मिनट या 2 मिनट का कॉल वेटिंग आएगा, इससे आप परेशान ना हो, आप लाइन पे रहिएगा, आपका कॉल जरूर सुना जाएगा। दूसरा, हम सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध हैं। आप कॉल 112 सर्च करिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको लगातार प्रदर्शित करते हैं। आप अगर 112 नहीं मिला पा रहे हैं, हमें आप तुरंत कॉल करिए सोशल मीडिया के जरिए, हम हर चैनल पे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे जुड़ रहे हैं सर आप लोगों से? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने, किस तरह से जुड़ पा रहे हैं लोगों से उसके जरिए, और कितना जुड़ाव हो रहा है लोगों का अपनी बातों को लेकर? सोशल मीडिया का अपना महत्व है। जैसे कि जो लोग फंसे हुए हैं सड़कों पे, कहीं से पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, पीआरवीज हमको बता रही हैं, तो बड़ा कष्ट हो रहा है हम सबको इसके सुन करके। तो हमने अभी एक मैसेज दिया है कि ऐसे लोग जो फंसे हैं वो स्वयं या उनके बारे में कोई और हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करे या 112 पे बता दे ना। हमको उनका नाम, टेलीफोन नंबर, कहां से आ रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं और कहां से अभी अटके हुए हैं, ये 5 पॉइंट पे सूचना चाहिए। इतनी सारी सूचना 112 के कॉल पे अगर लेंगे
तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों की सेवाएं रुक जाएंगी। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि एक लिस्ट बना करके हमको इन 5 बिंदु पे व्हाट्सएप कर दें, तो हम कॉल 112 का लोड भी मैनेज कर पाएंगे और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आप तक पहुंच भी पाएंगे। असम जी, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं बनकर उभर रही है वो तमाम लोग जो अपने घरों को निकल चुके हैं। देखिए, परेशानी उनके लिए भी है और आपके लिए भी है। निश्चित रूप से, और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। कल उन्होंने हमें निर्देशित किया है कि इस समस्या को कहां पे कितने लोग हैं इसकी सूचना ठीक से मिले। जो सूचना हम संकलित कर रहे हैं इसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और पुलिस अधीक्षकों को देंगे, जिससे कि वो फिर इसका इंतजाम कर पाए। इंतजाम 2 होंगे, पहला उनको तत्काल मानवीय राहत, दूसरा फिर ये निर्णय कि उनको वहीं रोका जाए कि या उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, ताकि फर्स्ट स्टेज है कि उनको हम मानवीय राहत तुरंत पहुंचा दें। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातें आपने हमारे साथ की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर इसी के साथ एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, इंडिया न्यूज लगातार ये अपील आपसे कर रहा है कि आप घरों पर रहें। तीसरा दिन लॉकडाउन का है, तमाम बाकी दिन भी बीत जाएंगे। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आगे अपने बाकी काम जरूर कर सकेंगे। घर पर रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।